कुछ लोगों को ना एक बात बहुत खटकती है। वो कहते हैं कि दूध तो भगवान श्री कृष्ण भी पीते थे, तो हम क्यों नहीं पी सकते। वो भी तो गाय का दूध पीते थे, दही खाते थे, घी खाते थे। अरे भाई, वो तो खुद भगवान थे। भगवान जो भी करेंगे सोच समझ के ही तो करेंगे, गलत थोड़ी ना करेंगे। हम तो उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं। अब जब मैं ऐसे लॉजिक सुनता हूँ ना, तो सच में बहुत हंसी आती है और दुख भी होता है इन लोगों के लिए। क्योंकि असल में इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को समझा ही नहीं। वे क्या खाते थे, क्या पीते थे, उसके पीछे क्या संदर्भ था, इन लोगों को जरा भी समझ नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का समय और आज का जो समय है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग युग हैं। उस समय में भी गोपालन होता था, लोग गायें पालते थे। लेकिन क्या आपको पता है उस समय की जनसंख्या कितनी थी? आज के समय की 1% भी नहीं थी। हर जगह घने जंगल थे, चारों ओर हरियाली थी, नदियों का पानी एकदम स्वच्छ था। प्रदूषण क्या होता है ये तो उस समय के लोग जानते भी नहीं थे। बड़े बड़े मकान नहीं होते थे, लोग छोटी सी झोपड़ियों में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते थे। फिर भी लोग संतुष्ट जीवन जीते थे। कोई भोगवादी प्रवृत्ति नहीं थी कि जंगल काटो, शहर बसाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दो, कारखाने खोल दो, कचरा नदियों में डाल दो, हवा की ऐसी की तैसी कर दो कि लोग सांस भी ना ले सके। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय गायों के लिए हर जगह प्राकृतिक ही थी, चरने के लिए, घूमने के लिए, जीने के लिए। इसी वजह से वे अपने दोस्तों के साथ आज़ादी से घूमती थी, मस्ती करती थी, घास चरती थी। न कोई बांधने वाला, न कोई दबाव, और ना ही कोई मशीनें। उस समय उनके बछड़ों को आज की तरह माँ से जुदा नहीं रखा जाता था। वे अपनी माँ के साथ ही घूमते थे, और ना ही उनके मुंह पर बोतलें या कांटे लगाए जाते थे कि कहीं वे अपनी माँ का दूध ना पी ले। हर घर में गायें जरूर होती थी, लेकिन व्यापार के लिए नहीं, सिर्फ सेवा के लिए। क्योंकि सोचिए, दूध खरीदेगा भी कौन? हर घर में ढेर सारी गायें थी, तो इतनी ढेर सारी गायों के दूध का इंसान करेगा भी क्या? तो सारा दूध बछड़े ही पीते थे, और थोड़ा सा दूध लोग अपनी ज़रूरत के लिए ले लेते थे। लेकिन आज तो गायों को पालने का मतलब है उसे एक मशीन बना देना। उस बेचारी को 24 घंटे एक ही जगह गंदगी भरे माहौल में बांध कर रखा जाता है। बछड़े को भी अपनी माँ का सिर्फ 2 घूंट दूध ही पिलाया जाता है, ताकि थनों में दूध आ जाए और इंसान उस पूरे दूध को अपने लिए रख ले। कई जगह तो बछड़े को पैदा होते ही मार दिया जाता है या कसाई को बेच देते हैं। फिर गाय का सारा दूध थनों में मशीन लगाकर खींच लिया जाता है, और अगर फिर भी उन्हें लगे कि दूध कम निकला है तो उसे इंजेक्शन दे देते हैं, ऑक्सीटोसिन। ये इतना खतरनाक है कि अगर आप इसकी डिटेल्स गूगल पर जाकर पढ़ो तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये इंजेक्शन गायों को उतनी ही पीड़ा देता है जितनी एक महिला एक बच्चे को जन्म देने के दौरान महसूस करती है, वो भी दिन में 2 बार, हफ्ते के 7 दिन, जिंदगी भर। और अगर वो गाय दूध देना बंद कर दे तो उसे घर से निकालकर रोड पर छोड़ दिया जाता है या कसाई को बेच दिया जाता है। फिर रोड पर वो कचरा खाती है, गंदे नाले का पानी पीती है, और कभी कभी किसी ट्रक या गाड़ी के नीचे आकर मर जाती है। देखा होगा आपने कि किस तरह सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी रहती है। लेकिन हमें उनसे क्या लेना देना? हमें तो बस अपने दूध से मतलब है ना। क्या आपको पता है आज के समय इन गायों और भैंसों को किस तरह पैदा किया जाता है? क्योंकि गाय के शरीर से दूध तो तभी निकलेगा ना जब वो प्रेग्नेंट होगी, बछड़े को जन्म देगी। श्री कृष्ण के समय तो गायें जंगलों में घूमती थी, और जब उनका समय आता था तो स्वाभाविक रूप से उनका सांडों से मिलन होता था और वे गर्भवती होती थी। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन आज आज गायों को पहले जबरन बांध दिया जाता है, फिर एक बैल को लाते हैं। उस बैल को उस बंधी हुई गाय के पीछे से जबरदस्ती चढ़ाकर उसका बलात्कार कराया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बलात्कार। बिना किसी औरत की मर्जी के उसे गर्भवती करना, यही तो होता है बलात्कार, रेप। और ये तो कुछ नहीं है। आज के समय तो हमने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि इसके लिए हमें बैलों की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद अपने हाथों से करते हैं उसका रेप। पहले एक बैल का वीर्य इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर एक आदमी अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर गाय की योनि में एक लंबी ट्यूब डालता है, और उस ट्यूब के जरिए उसके गर्भाशय में बैल का वीर्य डालकर उसे जबरदस्ती प्रेग्नेंट करता है। और ये कोई चोरी छिपे नहीं हो रहा, खुद सरकार इसे प्रमोट कर रही है, क्योंकि इससे फायदा है ना। एक ही बैल से कई सारी गायों को गर्भवती कर दिया जाता है, तो बाकी बैलों को पालने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तो उन्हें बचपन में ही कसाई को बेच देते हैं। और फिर हम कहते हैं दूध तो भगवान श्री कृष्ण भी पीते थे। आज ये सब दूध के व्यापार की वजह से ही हो रहा है,
क्योंकि हमें दूध चाहिए और दूध उत्पादन के लिए इन निर्दोष प्राणियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। कृष्ण के समय तो लोग दूध बेचने की सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज तो ये खुलेआम हो रहा है। बाकायदा सरकार इसको प्रमोट करती है। खुलेआम जानवरों के साथ बेकदरी हो रही है। उन्हें जिंदगी भर एक ही गंदगी भरी जगह पर बांध कर रखा जाता है। ऐसी जगह पर हम एक मिनट ना टिक पाएं, पर ये अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। फिर भी कुछ बेशर्म लोग बोलते हैं, हम तो गायों को अपनी माँ की तरह रखते हैं। भाई, तुम्हें पता भी है माँ की तरह रखना क्या होता है? क्या कृष्ण दूध खरीद कर पीते थे? क्या कृष्ण दूध का व्यापार करते थे? लेकिन तुम तो दूध खरीद कर पीते हो, दूध का व्यापार करते हो, और फिर अपनी तुलना कृष्ण से कर रहे हो। क्या कृष्ण के समय गाय प्लास्टिक खाती थी, गंदी नाली का पानी पीती थी? क्या उस समय आज की तरह सारे जंगल नष्ट हो चुके थे? क्या आज की तरह उस समय प्रकृति की बर्बादी हो रही थी? नहीं ना। क्या तुम आज गायों को वैसा एनवायरनमेंट दे सकते हो जैसा कृष्ण के समय था? चाहो तो भी नहीं दे सकते। कृष्ण गायों को माँ की तरह रखते थे, तुम रखते हो मशीन की तरह। और फिर कहते हो हम तो अपनी माँ का दूध पीते हैं, माँ का सम्मान करते हैं। अरे किस माँ का? जिसका दूध तुमने उसके बच्चे से ही छीन लिया, जिसे प्रेग्नेंट किया जबरदस्ती, जिसे गंदगी भरे एनवायरनमेंट में बांध कर रखा, जिसे दर्दनाक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया, जिसका दूध मशीनों से छीन लिया, जिसके बछड़े को बचपन में ही कसाई को बेच दिया, और जब उसने भी दूध देना बंद किया तो उसे भी लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या यही है माँ का सम्मान? अगर तुम सच में श्री कृष्ण से खुद की तुलना करना चाहते हो तो पहले उनके जैसे बनो, और उस समय जैसी दुनिया थी वैसी दुनिया बनाओ, जहाँ गायें खुलेआम घूम सके, जहाँ वो अपने बछड़ों के साथ रहे, जहाँ कोई मशीन, कोई इंजेक्शन, कोई शोषण ना हो, जहाँ गायें किसी के व्यापार की चीज़ ना बने बल्कि एक परिवार का हिस्सा हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो आज के माहौल में? एकदम नहीं। तो प्लीज़ ये बहानेबाजी बंद करो कि दूध श्री कृष्ण पीते थे तो हम भी पी सकते हैं। कृष्ण दूध पीते थे क्योंकि वो दूसरी दुनिया में थे, दूसरे समय में थे, दूसरे सिद्धांतों पर जीते थे। आज की ये क्रूर व्यवस्था, ये लालच, ये शोषण, ये बलात्कार, इन सब का कृष्ण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि अगर आप सच में कृष्ण को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कम से कम उनके नाम का दुरुपयोग मत करो। कृष्ण की आड़ में गायों पर यह अत्याचार करना कृष्ण के नाम को कलंकित करना है। कृपया ऐसे कुतर्क देकर कृष्ण का मजाक मत बनाओ। कृष्ण ने गायों को माँ की तरह रखा, हमने मशीन बना दिया। कृष्ण ने गायों की सेवा की, हमने उसे व्यापार बना दिया। कृष्ण ने गायों को सम्मान दिया, हमने उसका शरीर नोच लिया। तो प्लीज़ इस तरह क्रूरता से आने वाले इस दूध को त्याग दें और गायों को इस दर्द से आज़ादी दिलाएं। यही श्री कृष्ण का सच्चा सम्मान होगा। नमस्कार।